हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर वर्ग बुक चलेगी कक्षा 4 की गणित। तो आज हम कक्षा 4 का गणित का क्लास नंबर करेंगे 147, जिसमें मैं आपको सप्ताह 26 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, दिवस 1 से लेके 5 तक हम प्रश्नोत्तर हैं, जो भी कार्य करते हैं वो सब मिक्स करके दिवस 6 में आता है। ठीक है, वो सब मिक्स करके किस में आएगा, दिवस 6 में, कि हमने कितना सीखा है, कितना जाना है, उसके बारे में हम दिवस 6 में देखते हैं। और वही हमारे पाठ का नाम है खेत और बाढ़। और हमारी वर्कशीट नंबर है ये 139। तो सब बच्चे अपनी अपनी पेंसिल रबड़ और अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपना दिवस 6 करना शुरू कीजिए। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में मिलता है आपको और कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता है। और बिल्कुल फ्री में आपको ये सारी क्लासेस मिल जाती हैं, चाहे वो सेकेंड क्लास की हो, थर्ड हो क्लास, फोर्थ क्लास हो या फिफ्थ क्लास हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम सप्ताह 26 के दिवस 6 पर। पहला प्रश्न देखते हैं, दी गई आकृति के घेरे की लंबाई लिखिए। तो बेटा वही हम घेरे की लंबाइयाँ कर रहे हैं कुछ दिन से। तो इस घेरे की लंबाई देखो, जब ये वाली 9 है, ये देखिए 9, तो ये वाली भी 9 होगी। ठीक है, और अगर ये वाली 3 दी है इसने, तो इधर वाली भी 3 होगी। तो घेरे की लंबाई का मतलब सबको जोड़ना, तो जोड़ लो सबको। 9 और 3 कितने हुए, 12। 12 और 9 कितने हुए, 21। 21 और 3 कितने हुए, 24। तो टोटल इन चारों को जोड़ के कितना आया हमारा, 24 आंसर। बस खत्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रश्न। राजेश के वर्गाकार खेत की कुल लंबाई 84 मीटर है। तो बेटा ये राजेश का खेत है, यहाँ पे वर्गाकार खेत है। इसने बोला इसकी पूरी लंबाई 84 मीटर है, मतलब यहाँ से शुरू करके ये पूरी लंबाई इसकी यहाँ तक कितनी है, 84 मीटर है, पूरी टोटल दे रखी है। एवं आलोक के पास 25 मीटर लंबा, और आलोक के पास क्या है बेटा, 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है। तो क्या है, इसने राजेश का तो पूरी लंबाई दी है टोटल मिला के 84, लेकिन आलोक की नहीं दी। आलोक की हमें निकालनी है। आलोक की क्या लंबाई दी है, 25, तो ये दोनों तरफ से 25 हो गई। और चौड़ाई अगर इधर 15 है तो इधर भी 15 होगी। ठीक है, तो हम इसकी पूरी लंबाई निकाल लें टोटल मिला के आलोक की। तो आलोक की हम लंबाई निकालेंगे तो सबको जोड़ लो, 25 और 15 कितने हो गए, 40। 40 और 25 65 और 15 80। तो आलोक के खेत की लंबाई कितनी हो गई, 80। ठीक है, राजेश की कितनी थी, देखिए राजेश की थी, राजेश के खेत का घेरा कितना दिया था इसमें, 84। और आलोक के खेत का घेरा हमने निकाल लिया कितना, 80। तो किसके खेत में चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। तो बेटा जिसके खेत की लंबाई ज़्यादा है उसकी में ज़्यादा लगेगा। तो राजेश के खेत का घेरा ज़्यादा है, 84 है। ठीक है, तो उसके खेत में बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, राजेश। ठीक है बेटा, आगे सब कुछ समझ में। चलिए वेरी गुड, प्रश्न 3 पर चलते हैं अब हम। ये एक त्रिभुज दिया है और ये एक ऐसे आयताकार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा ये मैदान दिया है। तो ये चित्र नंबर क है और ये चित्र नंबर ख है। अब ये पूछ रहा है चित्र क के घेरे की लंबाई। तो बेटा इसकी लंबाई पूछ रहा है, चारों तरफ की जोड़ लो, 6 6 और 6 तीनों को जोड़ लो, 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 18। ठीक, दूसरा पूछा है चित्र ख के घेरे की लंबाई। तो ख को देख लो, यहाँ से शुरू करें 10 से। पहले वाली कितनी है, 10 प्लस ये वाली कितनी है, 4 14 प्लस फिर ये वाली कितनी है, 5 14 और 5 19 प्लस 19 फिर ये वाली 4 19 और 4 23
23 और 5 28, 28 और 8 36। सबको जोड़ लिया, कितना आया? 36। तो चित्र क की लंबाई 18 और ख की लंबाई 36। अब क्या पूछ रहा है बेटा? चित्र क और ख दोनों के घेरे की कुल लंबाई, टोटल पूछा है दोनों का। तो 18 और 36 को जोड़ दो। 18 और 36 को जोड़ने पे आया 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क के घेरे की लंबाई 18, ख के घेरे की लंबाई 36 और दोनों को जोड़ा तो 54 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी? वेरी गुड। चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ऊपर दी गई आकृति का घेरा कितना है? तो जोड़ लें बेटा, सीधा सीधे यहाँ से शुरू कर लें। देखो पहले क्या है 10, जोड़ दिया। फिर ये कितनी है 11, इसको भी जोड़ दिया। फिर ये वाली है 9, इसको जोड़ दिया। फिर से 10, इसको भी जोड़ दिया। फिर 8, इसको भी जोड़ दिया। और फिर 8। तो इन सबको जोड़ लो, चारों तरफ का जो दिया है उसको जोड़ लो, बस यही तो होता है घेरे की लंबाई। ठीक है, तो जोड़ लें हम सबको। 10 और 11 21 और 9 30, 30 और 10 40 और 8 48 और 8 56। तो सबको जोड़ के बेटा क्या आया? 56। और ये मीटर में दे रखा है तो हम भी मीटर लिख देते हैं, 56 मीटर। ठीक है, तो घेरे की लंबाई तो सबको समझ में आ गई होगी, कितनी सरल है। बस चारों तरफ का जोड़ के लिख दो। देखो इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन दिया है, बोला है दी गई आकृति का घेरा। तो कहीं से भी शुरू कर लो। तो पहले 5 ले लें, प्लस फिर 13, प्लस और फिर 12। 3 दिया है चारों तरफ, तीनों तरफ से जोड़ दो इसे। तो 5 और 13 कितने हो गए? 18, 18 और 12 30। ठीक है, तीनों को जोड़ के कितना आया? 30। ठीक है बेटा, सिर्फ जोड़ना है। कितना सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर। ये चटाई दी है एक, सबको दिखाई दे रही होगी ये चटाई। ठीक है, ये चटाई है। अब ये कह रहा है कि इस चटाई पर हमको क्या करना है? लेस लगानी है चारों तरफ। ठीक है, ऊपर चटाई का चित्र दिया गया है जिसमें चारों तरफ लेस लगाना है। तो चटाई के लिए कितनी लेस की आवश्यकता होगी? तो बेटा लंबाई और चौड़ाइयाँ दी हैं, देखो ये है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो जो इतनी लंबाई है वही लंबाई ये वाली है, तो ये भी 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम सबको मीटर में या फिर सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ये कितनी है लंबाई, कितनी है बेटा? देखो जैसे लंबाई दी है इसकी 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और 50 हमारे पास पहले से ही है सेंटीमीटर, तो 100 और 50 150 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि लंबाई कितनी है? 150 और चौड़ाई कितनी है? 50। फिर ये वाली लंबाई 150 और ये वाली चौड़ाई 50। तो चारों को जोड़ दो, 150 और 50 200, 200 और 200 400। ठीक है, तो देखिए चटाई की लंबाई कितनी थी? 1.50 मीटर, मतलब 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमने इसे सेंटीमीटर में बदल लिया, 150 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें पहले से ही सेंटीमीटर में दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो हमने इन चारों को जोड़ा था, 150 प्लस 50 प्लस 150 और प्लस 50। तो चारों को जोड़ के बेटा हमारा क्या आया? 200, 400, 400 आ गया। ठीक है, अभी क्या है? 400 सेंटीमीटर है, लेकिन इसने आंसर क्या पूछा है? मीटर में। देखो ये मीटर लिखा है। ठीक है, तो मीटर के लिए हम क्या करेंगे? अब बताओ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 4 मीटर। तो लेस की कुल लंबाई कितनी हो गई बेटा? 4 मीटर। ठीक है, सबको आगे समझ में? वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। रवि प्रतिदिन सुबह की सैर करते हुए पार्क के कुछ चक्कर लगाता है। तो बेटा ये पार्क दिया है,
ये पार्क की लंबाई है, पहले 60 मीटर है, फिर इधर से 10 है, इधर से 60 है और इधर से फिर से 10 है। तो ये पूछ रहा है कि रवि द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो बेटा एक चक्कर तो सबको जोड़ लो, 60 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 10, तो सबको जोड़ लो, एक चक्कर का पता चल जाएगा 140। तो सबको जोड़ के क्या आया 140। तो बेटा एक चक्कर में वो कितने मीटर दौड़ रहा है 140। अगले में पूछा है उसके द्वारा 6 चक्कर में तय की गई दूरी। तो बेटा इन्हें तुम 6 बार थोड़ी ना जोड़ोगे, बार 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 बार, सीधा क्या करते हैं, जो एक चक्कर की दूरी है उसमें 6 की गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 840 मीटर। तो 6 चक्कर में कितनी दूरी तय हो गई 840। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो ये खाने देख रहे हो सब, ये वही खाने हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। उसमें दिवस 5 में आए थे शायद, ये है ना। तो इन खानों को गिन लें, उसी का घेरा सबसे बड़ा है। तो देखो इसका घेरा 1 2 3 4 5 और 1 6, इसका घेरा है 6। इसमें देखो 1 2 3 4 और देखो ये भी आधा सा है और ये भी आधा सा है, मतलब 5। इसका देखो एक ये रहा और आधा ये रहा और आधा ये रहा, तो इन दोनों को मिला के 2 हो गए, 1 और 1 2। ठीक है, तो किस आकृति का घेरा सबसे बड़ा है? पहले पूछा है किस आकृति का घेरा सबसे बड़ा है बेटा, 6 वाले का, ख वाले का। तो किस आकृति घेरा सबसे बड़ा है, ख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। डॉट ग्रिड में बनी हुई किस आकृति का घेरा छोटा है? तो बेटा हम इनको पहले, ये क आकृति है और एक ख आकृति है, तो इसमें बेटा कितने कॉलम हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 3 है। तो छोटा घेरा किसका है, छोटा पूछा है, क वाले का है छोटा, क्योंकि इसमें 2 ही कॉलम बने हैं और इसमें 3 बने हैं। तो छोटा किसका होगा, क वाले का। ठीक है, क। आगे चलें प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है आपका। एक वर्ग आकृति क का घेरा 16 सेंटीमीटर है। इसका घेरा कितना है, 16 सेंटीमीटर। कैसे, आप गिन लो सबको चारों तरफ से, 4 और 4 8, 4 12 और 4 16। तो इसका घेरा बेटा कितना है, 16। इस वर्ग के कोने से 1 सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काट दिया जाए। अगर हम यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया, ये निकल गया अलग से। ठीक है, तो इधर भी 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया, क्योंकि भाई यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर काटा है और इधर से भी 1 सेंटीमीटर काटा है। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा 1 1। अब जब इधर से 1 कट गया तो ये कितना बचा, इतना 3। और जब इधर से भी 1 कट गया तो ये कितना बचा, इधर इतना इतना 3। ठीक है, अब पूछ रहा है ये, इस प्रकार प्राप्त आकृति ख का घेरा ज़्यादा होगा या कम? इस घेरे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हम इस घेरे की लंबाई ज्ञात कर लें। जोड़ो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 में 3 जोड़ो 8, फिर 4 जोड़ो 8 4 12, 12 और 4 16। तो बेटा उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आकृति ख के घेरे की लंबाई कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे चलें। क्योंकि इसने देखो इधर से काटा 1 सेंटीमीटर, तो वो इधर बन गया फिर, और इसने इधर से काटा तो इधर बन गया, तो बात तो वही है। ठीक है, तो हो गया सबका। चलिए वेरी गुड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके दिवस 6 कंप्लीट हो चुके हैं सप्ताह 26 के। तो बेटा आप हमारी वीडियो कौन से ज़िले, कौन से शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे सप्ताह 27 के दिवस 1 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।